अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप कहेंगे आज माँ की शान में आप क्या बताने के लिए जा रहे हो सलमान भाई, तो हम आपको अपने बड़े भाई नाजिम रज़ा खलीली से मिलवाने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने माँ की शान में इतना कुछ कह दिया है ना। जो अपने माँ बाप से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं ना, वो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करेंगे और ऐसे लोगों तक पहुँचाएंगे जो माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते हैं। क्योंकि आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, हो सकता होंगे शायद, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए, माँ की शान में जो इन्होंने कहा है, आप एक नज़र इसको ज़रूर सुन के जाएँ। आपकी वालिदा, आपके वालिद साहब, आपके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, हयात है मेरे अजीज़ों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, उनकी कद्र कर लेना। और दुनिया से जा चुके हैं तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबके और हमारे भी वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जिनके सलामत उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनके दुनिया से जा चुके हैं उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए, पहले इनकी माँ की शान में ये मोहब्बत देखिए, उसके बाद में आपको एक नसीहत की बात बतानी है, और माँ की शान में 3 शेर मुझे भी पढ़ने हैं। मैं इंशाल्लाह तरन्नुम में पढ़ूंगा, लेकिन फ़िलहाल भाई को सुन लीजिए। ये जलसों में जाते हैं, बहुत बहुत दूर जाते हैं और शेर व शायरी करते हैं माशाल्लाह, और माँ बाप की शान में कुछ अलग ही अंदाज में पेश करते हैं। एक नज़र सुन लीजिए, और पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और आगे शेयर ज़रूर कर देना। सुनिए। माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बयां उस पे नजर है कि नहीं। माँ से बड़ा बच्चों का कोई निगहबान नहीं, माँ ने तुम पर है किया कौन सा एहसान नहीं। माँ की ताजीम तो अल्लाह के नबियों ने की, माँ की इज्जत तो शहंशाहों ने बलियों ने की। माँ की खुशनूदी में है रहमते बारी का नुज़ूल, माँ खफा है तो अमल नेक तुम्हारा है फजूल। माँ की इफ्तार में बच्चों की बका होती है, रूठ जाता है खुदा माँ जो खफा होती है। रब के दरबार में इस कदर जीशान है माँ, तेरे जन्नत में पहुंच जाने का सामान है माँ। हाय अफसोस ये कैसी वफादारी है, उसकी पाकीज़े ज़ईफ़ी से जो बेजारी है। आज जो कुछ तू है दुनिया में भरम किसका है, हाथ में जो है तेरे लोगों कलम किसका है। रब का बख्शा का तसव्वुर ये भरम किसका है, दिल के गुलशन के अकीदे में भरम किसका है। तेरी शोहरत पे जो उठा है अलम किसका है। बेगिराम माँ के सब एहसान को तू भूल गया, यानी सरवरे दीन के फरमान को तू भूल गया। कर ले तौबा तू यहाँ नेक सिला पाएगा, वरना दोज़ख से नहीं कोई बचा पाएगा। क्या खता उसकी थी जो तूने उसे डांट दिया, यानी जिस शाख पर बैठा था वही काट दिया। याद कर अपने लड़कपन का वो खुश रंग समा, अपने दामन में अता करती थी वो तुझको अमा। तेरे चेहरे की शिकन उसको रुला देती थी, खुद नहीं खाती और तुझको खिला देती थी। वाकई खुद नहीं खाती थी, तुझको खिला देती थी। ज़माना याद तो करें ज़रा। एक भाई ने एक पोस्ट की थी हमारे पास को, जिसमें पता क्या खूब नज़ारा था। मैं आपको दिखाना नहीं चाहता वरना आप थोड़ा सा गलत समझेंगे। मैं बता रहा हूँ आपसे, उस भाई ने जो पोस्ट की थी ना, पता उसमें क्या था। बचपन का जो ज़माना होता है ना, बचपन के ज़माने में बिल्कुल 2-2.5 साल की जो उम्र होती है बच्चों की, तो उसकी माँ वो टॉयलेट करके आया और उसकी माँ भाई जो मतलब बर्तन वगैरह से धो रही थी। तो उस भाई ने लिखा था, देखो मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी को ये दिन हर किसी के साथ आता है, लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तो उस भाई ने मजाकिया तौर पर लिखा था, लेकिन बात सच्ची थी कि कुछ लोग जो कह देते हैं ना माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उसने वो फ़ोटो शेयर किया था और उस पर ये चीज़ लिखी थी कि 2 साल की उम्र में तेरी पोटी तेरी माँ ने धोई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे भाई, माँ बाप की तो शान ही निराली है। नबी ने तभी तो फरमाया मेरे अजीज़ों, क्या फरमाया कि माँ बाप की शान में उफ भी ना करो। भाई, ज़ुबान लड़ाना, मुजोरी करना और गाली बकना, डांटना तो बहुत दूर की बात है। उफ भी ना करो माँ बाप की शान में। एक फरमान और है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी ने जो फरमाया ना वो हक है और सच है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान कभी नहीं टल सकता। हाँ मेरे अजीज़ों, एक फरमान और बड़ा प्यारा है, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखोगे, एक बार देखोगे मोहब्बत की निगाह से, तो एक हज मकबूल का सवाब आपको मिलेगा। यानी वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है, उस हज का सवाब मिलेगा। कई बार मैंने पहले भी आपसे कहा है कि 4-5 लाख रुपए उठा के हज करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गारंटी कुछ नहीं है। बताइए मुझे, अगर गारंटी हो तो क्या आप जानते हैं आप 4 लाख रुपए उठा के हज करके आए हैं, क्या जानते हैं आप कि आपका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है?
کہ آپ کو مہر لگی ہوئی مل گئی کہیں کہ ہاں آج ہمارا قبول ہو گیا، لیکن یہاں پر مہر لگی ہوئی ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے. اب جو نبی نے فرما دیا بھیا وہ تو حق ہے، نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا، تو ہم عمل کریں گے نا انشاءاللہ تو بڑی خوشحالی آئے گی. اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کیا کریں محبت کی نگاہ سے، انشاءاللہ حج مقبول کا ثواب آپ کو ملے گا. میں ماں کی شان میں 3 شعر پڑھ رہا ہوں، بڑا پرانا کلام ہے، بہت دنوں سے پڑھا بھی نہیں ہے، تو سوچا میں ناظم رضا خلیلی صاحب کی میں نے یہ نظامت آپ کو سنوائی ماں کی شان میں. اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے جلسے میں ان کو بلوانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت اچھے اشعار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماں باپ کی شان میں، اور ویسے بھی تو ہمیں کمنٹ میں آپ بتا دینا، انشاءاللہ ہم ان کا نمبر آپ کو شیئر کر دیں گے. فی الحال آپ ماں باپ کی شان میں، ماں کی شان میں سن لیجیے 2-3 شعر، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. اللہ ہم تم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تم سب کو اپنے ماں باپ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے لے کے نہیں چلتے، گالی گلوچ کرتے ہیں. ایسے ماں باپوں کو بھی نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے پیار محبت سے پیش آئیں. لیکن اولاد کو یہاں میسیج یہی دوں گا کہ ماں باپ چاہے کتنے بھی برے ہیں، کتنے بھی، لیکن آپ کے ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے. کچھ بھی وہ آپ کے ساتھ میں کر دیں، آپ ان کی شان میں گستاخی کبھی مت کر دینا، کیونکہ یہی ایک ایسا ذریعہ ہے آپ کے پاس کہ ان کے ذریعے سے آپ کو جنت بھی مل سکتی ہے اور انہی کے ذریعے سے دوزخ بھی مل سکتی ہے. ہاں اب آپ کے ہاتھ میں ہے، جنت کما لو یا دوزخ کما لو. اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے نا تو بس وہاں سے ہٹ جائیں، چلے جائیں ایک طرف کو، لیکن ماں باپ سے مزوری نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. چلیے بہرحال کلام سن لیجئے، محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ میں تجھ پہ قربان میری امی جان، میں تجھ پہ قربان میری امی جان، میری امی جان، تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت. او ماں میری پیاری ماں، تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت. او ماں میری پیاری ماں، تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت، رکھی ہے میری جنت. میرے رب کا یہ فرمان میری امی جان، میری امی جان، میرے رب کا یہ فرمان میری امی جان، میری امی جان، تیرے قدموں میں یہ رکھی ہے میری جنت. او ماں میری پیاری ماں، تو بن جنت کی مہمان میری امی جان، میری امی جان. اور ماں باپ کی خدمت کر لو، سن لو اے دنیا والو. او ماں میری پیاری ماں، ماں باپ کی خدمت کر لو، سن لو اے دنیا والو، سن لو اے دنیا والو. میرے رب کا یہ فرمان میری امی جان، میری امی جان، میں تجھ پہ قربان میری امی جان، میری امی جان، تو بن جنت کی مہمان میری امی جان، میری امی جان. تو پسند آیا ہو تو دعاؤں سے نوازیے. جزاک اللہ.